जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम में आए हुए टाइम एंड डिस्टेंस के स्पीड चेंज इन मिडिल के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो भी सिंपल और इजी ट्रिक के साथ। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले स्पीड चेंज इन मिडिल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, जब आपकी स्पीड बीच बीच में बढ़ जाती है, और दूसरी बात, जब आपकी स्पीड बीच बीच में कम हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट केस को समझ लेते हैं, जब स्पीड बीच बीच में बढ़ जाती है। अब देखो, मान के चलते एक बस है और बस एक बिंदु से चलना शुरू करती है। मान के चलो बस यहाँ से चलना शुरू करती है और चलती रहती है, और जिस समय बस चलना शुरू करती है, बस की जो चाल थी उस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? क्वेश्चन आपके आएंगे कि हर 2 घंटे में इसकी जो चाल है ये आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 5 घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। चाल आपकी हर 2 घंटे में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे तक कोई भी चाल चेंज नहीं हो रही है, तो 2 घंटे तक चाल आपकी यही रहेगी। यदि पहले 2 घंटे की बात करें तो पहले घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले घंटे में दूरी तय करेगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस हिसाब से दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और आपको निकालना है 5 घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, जो अगले 2 घंटे होंगे उसमें आपकी जो चाल है चेंज हो जाएगी। चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है 2 घंटे के बाद। पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो, एक घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर और चौथे घंटे में 15 किलोमीटर। और आपको निकालना था 5 घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी, तो 5वां घंटा आपका ये हो गया। अब देखो, यहाँ आपकी स्पीड चेंज हो रही है, कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। पहले 15 थी, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है आपकी स्पीड। अब देखो, 5वें घंटे में जो दूरी होगी ये आपकी 20 किलोमीटर की दूरी होगी। और आपसे पूछा था कि बताओ कि बस 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब इनको ऐड कर देंगे, 10 10 20, 20 और 30 50, 50 और 20 70। बस 5 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद सेकंड पॉइंट को जान लेते हैं। जब स्पीड आपकी बीच बीच में कम हो जाती है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इससे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलते हैं एक बस है। अब देखो, बस एक पॉइंट से चलना शुरू करती है। जिस समय बस चलना शुरू करती है उस समय इसकी जो स्पीड थी ये आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हर घंटे इसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, और आपको फाइंड करना है कि बताओ कि बस 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, कॉन्सेप्ट 1 में जो चाल थी हर 2 घंटे में चेंज हो रही थी, और जो कॉन्सेप्ट 2 है इसमें जो चाल है हर घंटे में चेंज हो रही है। तो यहाँ पता चला कि पहले घंटे में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पहले घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी? 50 किलोमीटर की, क्योंकि इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। इसके बाद दूसरा घंटा निकालेंगे। दूसरे घंटे में जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो चाल आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय होगी। और आपको निकालना है 3 घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, जो चाल है हर घंटे कम हो रही है। पहले 40 थी, अब आपकी 10 कम हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो तीसरे घंटे में जो दूरी तय होगी ये आपकी 30 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इनको ऐड कर देंगे, 50 40 90, 90 30 120। तो 3 घंटे में बस 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि स्पीड चेंज इन मिडिल का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 432 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी? टाइम आपको निकालना है। अब देखो, यहाँ पता चला कि 2 घंटे में इसकी चाल चेंज हो रही है, तो 2 घंटे तक कोई भी चाल चेंज नहीं हो रही है। तो पहले घंटे और दूसरे घंटे की बात करते हैं। जो सबसे कम वाला है उतने घंटे का आप निकाल लेंगे सबसे पहले अंदाजे से। तो 5 घंटे दिए हुए, तो 5 घंटे का हम निकाल लेंगे। अब देखो, पहले 2 घंटे में चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले घंटे में दूरी तय होगी 80 किलोमीटर की। और जो दूसरा घंटा है उसमें भी आपकी 80 किलोमीटर की दूरी तय होगी। 2 घंटे पर चाल चेंज हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। 80 थी, 88 हो जाएगी, तो चाल आपकी 88 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
अब देखो ये जो 2 घंटे हैं इनमें भी आपकी 88 किलोमीटर और 88 किलोमीटर की दूरी तय होगी। जो देखो 5वां घंटा है ये आपकी चाल चेंज हो जाएगी, 8 घंटे बढ़ जाएगी, 88 में 8 ऐड करेंगे 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो ये आपका 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हम छठा घंटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम वाला होता है उसको लेके चलते हैं, तो यहाँ से आपको अंदाजा मिल जाएगा। 8 8 16, 16 6 22 का 2, हाथ से लगी 2, 2 8 10, 10 8 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 और 9 43, ये आपका 432 आ गया। तो 432 किलोमीटर की दूरी आपकी निकल के आ चुकी है। तो 432 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा होगी? ये आपकी 5 घंटे में पूरा होगी। 1 2 3 4 5। अब देखो 5 घंटे आपके किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कई बार 432 निकल के नहीं आता है तो फिर छठा घंटा हम लेके चलते हैं, ठीक। लेकिन हमारी 5 घंटों में बात बन गई है तो इसे हम आगे नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 385 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी? टाइम आपको निकालना है। अब देखो ये ऑप्शन देख लेते हैं, 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। जो सबसे कम है उतने घंटे हम लेके चलेंगे। तो यहाँ आपके 7 दिए हुए हैं तो 7 घंटे आप लेके चलो। अब देखो यहाँ पता चला कि प्रति घंटा हर घंटे में उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। तो पहले घंटे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 40 रहेगा। अब देखो ये जो चाल है बढ़ती जा रही है, दूसरे घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 45 किलोमीटर की दूरी तय होगी, फिर आपकी 50 की होगी, फिर आपकी 55 की होगी, फिर आपकी 60 की, फिर 65 की, फिर आपकी 70 की। इनको जोड़ के देख लेते हैं कि 385 आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो 5 और 5 10, 10 5 15, हासिल लगी 1, 1 4 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 7 38। तो 385 आ गया। अब देखो 385 किलोमीटर निकल के आ चुका है। यदि निकल के नहीं आता तो आगे हम लेके चलते। तो 385 किलोमीटर की दूरी आपकी 7 घंटे में पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके काउंट करेंगे तो पूरे 7 घंटे निकल के आ रहे हैं। अब देखो 7 घंटे आपके किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोकेश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और प्रत्येक 3 घंटे पर उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। लोकेश 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में देख लेते हैं जो ऑप्शन में सबसे कम है। 7 घंटे दिया हुआ है तो 7 घंटे हम लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी जो चाल है हर 3 घंटे में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है 3 घंटे तक चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो पहले घंटे में जो दूरी तय होगी ये आपकी 5 किलोमीटर की होगी इस टाइप से, तो इनको लिख लेंगे। अब देखो 3 घंटे बाद इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो 4 और 5 9 हो जाएगा, तो चाल आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अगले 3 घंटे भी 9 किलोमीटर चलेगा। अब देखो फिर 3 घंटे बाद चाल 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, तो 9 4 13 हो जाएंगे, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 7वें घंटे में जो दूरी तय होगी ये 13 किलोमीटर की होगी। इस टाइप से इनको ऐड करके देख लेते हैं। अब देखो 5 5 10, 10 5 15, 15 और 27 42, 42 और 13, 42 और 13 55 होते हैं। अब देखो आपको चाहिए 68 किलोमीटर। अब 68 किलोमीटर बनाने के लिए 13 कम पड़ रहा है, तो 8वां घंटा भी लेके चलेंगे। तो 8वें घंटे में जो दूरी तय होगी 13 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये आपका 68 किलोमीटर पूरा निकल के आ गया। तो आपसे पूछा था कि 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा होगी, तो 7 तो ये है, 1 8 हो गया। तो 8 घंटे में 68 किलोमीटर की दूरी पूरा होगी। अब देखो 8 घंटे किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो यहाँ जो चाल है प्रत्येक 2 घंटे में चेंज हो रही है, तो यहाँ से पता चला कि 2 घंटे तक कोई भी चाल चेंज नहीं हो रही है। और आपको निकालना है कि यह बताओ कि 6 घंटे में यह रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको 6 घंटे लिख लेने हैं, तो 6 घंटे आपने लिख लिए। अब देखो 2 घंटे तक कोई भी चाल चेंज नहीं हो रही है, तो पहले घंटे में जो दूरी तय करेगी 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब तीसरे घंटे में उसकी चाल चेंज हो जाती है, 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो अगले जो 2 घंटे हैं ये 60 किलोमीटर की दूरी के लिए होंगे। अब देखो 5वें घंटे में चाल चेंज हो जाएगी,
क्योंकि चाल 2 घंटे बाद चेंज हो रही है। अब देखो पहले 60 था, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो चाल आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो 5वें घंटे में 70 किलोमीटर और 6ठे घंटे में 70 किलोमीटर। अब इनको ऐड कर देंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ 6 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी। अब इनको ऐड करेंगे। अब देखो 5 5 10, 10 और 12 22, 22 और 14 36, यह आपका 360 किलोमीटर हो गया। तो यह 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब 360 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है राधा साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट में उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। राधा को कॉलेज पहुंचने में 30 मिनट का समय लगता है। राधा ने 30 मिनट में कितनी दूरी तय की? आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 15 मिनट में उसकी चाल चेंज हो रही है। तो पहले 15 मिनट की बात करते हैं। पहले 15 मिनट में जो उसकी चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब देखो जो 12 किलोमीटर है ये 1 घंटे के लिए मतलब 60 मिनट के लिए है, और आपको निकालना है 15 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौके 60, तो 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो 4 × 12 आ गया। तो आपका 3 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो अगले 15 मिनट की बात करते हैं। अगले 15 मिनट में क्या होगा कि उसकी जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। पहले 12 थी, अब आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो 16 किलोमीटर आपका 60 मिनट के लिए है और आपको 15 मिनट के लिए इसकी दूरी निकालनी है। तो 15 चौके 60 कर देंगे तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय की। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि 30 मिनट में कितनी दूरी तय हो रही है। अब देखो 15 15 30 हो गया, ये आपको निकालना था। दूरी को ऐड कर देंगे, 3 4 7। तो उसने 30 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय की। ये आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 30 मिनट में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो 2 घंटे को कन्वर्ट करना 30 मिनट में। अब 30 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको 4 30 मिनट लिखने पड़ेंगे। अब देखो जो पहले 30 मिनट है उसमें जो चाल है इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 30 मिनट में आधी होगी। तो 90 को 2 से भाग दे देंगे, 45 किलोमीटर आ जाएगा। तो 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। और हर 30 मिनट के बाद उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ रही है। पहले 90 थी, अब कितनी हो जाएगी? 90 10 100 हो जाएगी। तो उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। अब 30 मिनट का निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो आपका 50 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो इस टाइप से 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपका समांतर श्रेणी बन जाएगा। इसको 55 कर देंगे और इसको 60 कर देंगे, क्योंकि 5 5 बढ़ रहा है। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 5 5 10, ये 0 हो गया, यहाँ से लगे 1, 10 5 15 6 21, तो 210 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई। इनको ऐड करेंगे, 2 घंटे निकल के आ रहे हैं। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है? 210 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। और 210 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है घोड़ा रेस में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और प्रत्येक 10 मिनट में उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब देखो 50 मिनट है और यहाँ 10 मिनट का अंतर दिया हुआ है, तो इसे 10 मिनट में चेंज कर लेंगे तो आपके 5 बनेंगे। तो पहले 10 मिनट में जो घोड़ी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो 1 घंटे में 12 किलोमीटर है, मतलब ये 60 मिनट के लिए चाल दी हुई है और आपको निकालना है 10 मिनट के लिए चाल। तो 6 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 6 दूनी 12, तो ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखो अगले 10 मिनट में उसकी जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। तो 12 से 18 हो गया, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो चुकी है। तो 6 से कर देंगे डिवाइड, 6 × 18, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय होगी। फिर देखो अगले 10 मिनट में उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। 18 6 24 होते। अब देखो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपकी समांतर श्रेणी बन चुकी है, तो 1 आपका बढ़ के आ रहा है। तो 4 के बाद आपका 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका 6 आ जाएगा। तो ये दूरी निकल के आ गई। आपको निकालना था कि घोड़ा 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इनको ऐड कर लेंगे, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, तो घोड़ा 50 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखो 20 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 20 मिनट पर उसकी जो चाल है
6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यह 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी। आपको टाइम निकालना। अब देखो जो पहले 20 मिनट हैं, बस की जो चाल है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 60 किलोमीटर 60 मिनट के लिए है और आपको 20 मिनट के लिए निकालने हैं। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पे आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते चलेंगे तो ये आपका 20 किलोमीटर आ गया। तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है पहले केस में। अब देखो 20 मिनट बाद उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, पहले 60 थी, अब आपकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब देखो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 22 किलोमीटर आ जाएगा। उसी टाइप से अगला जो 20 मिनट है उसमें चाल आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी, 66 और 6 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब 72 को 6 से डिवाइड देंगे तो आपका 24 आ जाएगा, तो 24 किलोमीटर। इस टाइप से ये बढ़ता जा रहा है, समांतर श्रेणी हो गया। अगली कंडीशन के लिए 26 हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से हम ले सकते हैं। अब देखो इनको ऐड करके देख लेते हैं, ये 120 किलोमीटर आ रहा है नहीं आ रहा। 2 4 6 6 6 12, यहाँ से लगी 1, ये आपका 92 हो गया, लेकिन आपको 120 चाहिए, आगे आपको और करना पड़ेगा। तो अगले 20 मिनट के लिए भी निकालो। अगले 20 मिनट में जो दूरी है ये आपका 28 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 26 में 2 ऐड करेंगे 28 हो गया। अब देखो ये पूरा आपके 120 किलोमीटर आ रहा है। अब देखो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरे आपके 100 मिनट लगेंगे, और 100 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 10 मिनट पर उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 70 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो उसकी जो चाल है प्रत्येक 10 मिनट पर चेंज हो रही है, तो 70 मिनट को चेंज कर लेते हैं तो आपके 7 10 मिनट बनेंगे। अब देखो जो पहले 10 मिनट हैं, कार की जो चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है, तो 42 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है 60 मिनट में, और आपको निकालना है 10 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 7 42, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। उसी टाइप से अगले 10 मिनट में उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। 42 और 12 ये आपके 54 होते हैं, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो चुकी है। अब देखो इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 निम 54, तो 9 किलोमीटर की दूरी तय होगी। उसी टाइप से जो अगले 10 मिनट हैं 12 ऐड कर देंगे तो आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखो 2 के डिफरेंस पर बढ़ रहा है, तो ये 13 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, और ये आपका 19 हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 7 9 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 7 32, 32 9 41, हाथ से लगी 4, 4 1 5 6 7 8 9, तो आपका 91 आ गया। अब देखो जो 70 मिनट है, 70 मिनट में जो दूरी तय हो रही है ये आपकी 91 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। और देखो 91 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 12 मिनट पर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो हर 12 मिनट पर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी आपको निकालना है। अब देखो 1 घंटे में कितने 12 मिनट बनेंगे, तो आपके 5 12 मिनट बनेंगे। अब देखो जो पहले 12 मिनट है रेलगाड़ी की जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, मतलब ये 60 मिनट के लिए है, और आपको निकालना है 12 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। तो 12 से डिवाइड देंगे, 12 5 60, तो 5 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 50 को 5 से भाग देंगे तो आपका 10 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो अगले 12 मिनट में उसकी जो चाल है 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो इसको 5 से भाग देंगे तो 11 किलोमीटर आ जाएगा। तो अगले 12 मिनट के लिए 5 किलोमीटर और बढ़ जाएगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, तो 5 से डिवाइड देंगे तो 12 किलोमीटर आ जाएगा। इस टाइप से देखो 1 का इंक्रीज हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो अगली कंडीशन में 13 हो जाएगा, यहाँ आपका 14 हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, हाथ से लगी 1 2 3 4 5 6, तो आपका 60 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई। ये आपका 1 घंटा बनता है, तो 1 घंटे में जो दूरी तय होगी 60 किलोमीटर की दूरी तय होगी, और 60 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 30 मिनट पर उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। हर 10 मिनट में उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है,
यह 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो 50 मिनट को 10 मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 50 मिनट में कितने 10 मिनट बनेंगे, तो 50 मिनट में आपके 5 10 मिनट बनेंगे। अब जो पहले 10 मिनट हैं, पहले 10 मिनट में मोटरसाइकिल की जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो 30 आपका 60 मिनट के लिए है और आपको 10 मिनट के लिए निकालना है, तो 6 से डिवाइड करना है, तो 6 पंजे 30, तो 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय होगी। जो अगले 10 मिनट हैं तो उसमें चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, 30 में से 6 गया तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा बचा, और इसको 6 से डिवाइड देना है, 6 चौक 24, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और अगले 10 मिनट के लिए 6 और कम कर देना है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बचा, और इसको 6 से भाग देंगे, 6 × 18, तो 3 किलोमीटर निकल के आ गया। फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि एक एक कम होता चल रहा है। और इनको ऐड कर देंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15, तो 15 किलोमीटर निकल के आ गया। अब यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो पूरा 50 मिनट निकल के आ रहा है। 50 मिनट में जो दूरी तय हो रही है 15 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, और 15 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 15 मिनट पर उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यह 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी। अब देखो ये 15 मिनट है, तो पहले 15 मिनट की बात करते हैं। तो पहले 15 मिनट में बस की जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। तो ये 60 मिनट के लिए है और आपको 15 मिनट के लिए निकालने हैं, तो 4 से कट जाएगा, तो 4 से भाग देना है। 80 को 4 से भाग देंगे तो 20 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। अगले जो 15 मिनट है उसमें जो चाल है 4 किलोमीटर कम हो जाएंगे, तो आपका 76 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आपको 4 से डिवाइड देना है, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो आपको 19 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो अगले 15 मिनट में जो चाल है फिर से 4 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो आपका 72 किलोमीटर निकल के आ गया। 72 को 4 से डिवाइड देंगे तो 18 पे कटेगा। अब देखो यहाँ आपका एक एक कम होता जा रहा है, पहले 20 था, फिर 19 हो गया, फिर 18 हो गया, इसके बाद 17 हो जाएगा, फिर अगले 15 मिनट में ये आपका 16 हो जाएगा, फिर अगले 15 मिनट में आपका ये 15 हो जाएगा। एक बार इनको ऐड करके देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। अब देखो 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 30 5 35, हाँ से लगी 3, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, तो 105 आ गया। तो 105 किलोमीटर की दूरी पूरी निकल के आ रही है। अब देखो 105 किलोमीटर की दूरी पूरी 15 × 90, 90 मिनट में पूरी हो रही है। अब देखो 90 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।